मान लीजिए कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपके स्कूल के कुछ छात्र यह कहें कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे क्योंकि राष्ट्रगान गाने से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। दोस्तों, आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रगान के संदर्भ में एक ऐसे फैसले की चर्चा करूंगा जिसको देखकर ऐसा लगता है कि भारत में धर्म राष्ट्र या राष्ट्रगान से ऊपर है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुंच पाए और सही समय आने पर वह सही फैसला ले सकें। दोस्तों, हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 सभी लोगों को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का आचरण कर सकते हैं, कर्मकांड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई यह कहे कि हम अगर राष्ट्रगान गाते हैं तो ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, तो क्या उसे ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के मामले में यह फैसला दिया कि भारत के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यदि उसका धर्म ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। ध्यान से सुनिएगा, 1986 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यदि उसका धर्म उसे ऐसा करने से मना करता है। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में निश्चित ही भारत की एकता अखंडता के लिए संकट उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि ऐसा ही अगर हर व्यक्ति कहने लगे, मान लीजिए स्कूल के हर छात्र ये कहें कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे क्योंकि ऐसा करने से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, और जो लोग और भी लोग हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अगर वह भी ऐसा कहने लगे, पब्लिकली आकर बड़े संख्या में लोग कहने लगे, तो सोचिए कि भारत की क्या स्थिति हो सकती है। उस समय हमारे देश का माहौल कैसा होगा? आप ही बताइए कि आपके अनुसार राष्ट्र या राष्ट्रीय प्रतीकों से क्या धर्म बड़ा है? मैं समझ सकता हूं कि आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि अगर राष्ट्रगान गाने से आपकी धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा होती है तो आप राष्ट्रगान मत गाइए। अब मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। दोस्तों, मामला है केरल का। केरल के कुछ ईसाई छात्रों ने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। स्कूल ने बिल्कुल वही किया जैसा कि आप सोच रहे हैं। स्कूल ने उन छात्रों को निष्कासित कर दिया। यहाँ पर एक सवाल यह भी है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र इतने समझदार कैसे कि वो ये कहें कि राष्ट्रगान गाना हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि यह एक सोचे समझे साजिश के तहत बच्चों को बताया गया कि तुम्हें ऐसा कहना है? देखने से तो पहली नज़र में यही लग रहा है। मामला जो भी हो, मामला यही है कि केरल के स्कूल के छात्रों ने, ईसाई छात्रों ने कहा कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे क्योंकि ऐसा करने से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है, और स्कूल ने उन बच्चों को निकाल दिया। अब मामला केरल हाईकोर्ट में पहुंचा और केरल हाईकोर्ट में इस चीज़ को चुनौती दिया गया। जब केरल हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो केरल हाईकोर्ट में यह लॉजिक दिया गया कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 19(1)(a) यानी कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हमारे संविधान का आर्टिकल 25 दोनों का संबंध मूल अधिकार से है। यह धार्मिक, ये हमें अधिकार देते हैं कि अगर हमको नहीं मन कर रहा है राष्ट्रगान गाने का तो ये हमारी शिक्षा है, हम राष्ट्रगान नहीं गा सकते हैं। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि राष्ट्रगान में कोई भी शब्द या विचार धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध नहीं है
और केरल उच्च न्यायालय ने याचिका को रद्द कर दिया और केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रगान गाना उनका कर्तव्य है, अतः उनका निष्कासन विधि मान्य है। यानी कि केरल हाई कोर्ट ने स्कूल के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, चूंकि मामला हाई कोर्ट में था तो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया ही जाएगा। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह कहा कि किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर उस व्यक्ति का धर्म उसे ऐसा करने से रोकता है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और इसी केस में इमैनुअल बनाम केरल राज्य के मामले में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बोलने के साथ साथ मौन रहने की भी स्वतंत्रता शामिल है। तो जिसको मन करे वह क्या कर सकता है, वह राष्ट्रगान न गाकर राष्ट्रगान के समय मौन रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राष्ट्र बड़ा होगा या धर्म बड़ा होगा। किसी भी धर्म की कोई भी मान्यता राष्ट्र या राष्ट्रीय प्रतीकों से बड़ा कैसे हो सकती है। और जो ऐसा मानता है मतलब साफ है कि उसे भारत भूमि, भारत राष्ट्र, भारतीय संस्कृति और भारतीयता में विश्वास नहीं है। तो फिर बात यही है कि ऐसे लोग भारत में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में होमोसेक्सुअल रिलेशन को अपराध घोषित कर दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में अपने 2013 के फैसले को पलट दिया और कहा कि नहीं, होमोसेक्सुअल रिलेशन अपराध नहीं है। तो जब ऐसे मामले में इतनी जल्दी पुनर्विचार हो सकता है तो जो मामला भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है, इतने महत्वपूर्ण मामले में क्यों नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।